हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अभी आपको ओम का नियम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन बता दिया हूं। अब मैं उन फार्मूला पे आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है उसके विषय में बताऊंगा। चलिए ये टॉपिक देखिए, ये आंकिक प्रश्न आपको लिखा गया है। एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और किस तरह से निकालते हैं। इस तरह से आपको परिपथ सर्किट डायग्राम बना करके दिया रहता है, चाहे इस प्रकार से दिया रहे चाहे ऐसे क्वेश्चन दिया रहे, तो उसको कैसे हल करते हैं चलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा हमेशा पूछता रहता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में संयोजित है, सीरीज सीरीज में ये संयोजित है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग जो है अगले वीडियो में मैंने बताया था कि जब श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है, यहां से देखिए हल करेंगे तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह है कि जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उतना प्रतिरोध में संयोजित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया है तो हम 3 ही प्रतिरोध का मान रख के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए R1 का मान कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है, प्लस R2 का मान कितना दिया गया है, 3 ओम दिया गया है, और R3 का मान कितना दिया है, 4 ओम दिया गया है। इस तरह से दोस्तों सभी को जोड़ देंगे तो 3 2 5 4 9 ओम हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, टोटल R का मान निकल जाएगा। दोस्तों देखिए कितना सिंपल सवाल है, यह एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। लोग पढ़े नहीं रहते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यह वीडियो आप लोग जो अच्छी तरह से देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए और आप इसे जो है 100% कर पाएंगे। आपका जो है 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जब परिपथ दिया रहेगा, सर्किट डायग्राम दिया रहेगा, तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध है, ये क्या है, चौथा प्रतिरोध है। यहाँ पे R1 R2 R3 R4, मतलब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध जो R बराबर फार्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना प्रतिरोध सर्किट डायग्राम में दिया रहेगा हम उतना जो है लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध दिया गया था, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर मेरा जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे मान रखेंगे R1 का मान कितना है, 4 ओम है, प्लस R2 का मान कितना है, 6 ओम है, प्लस R3 का मान कितना है, 5 ओम है, और R4 का मान कितना दिया गया है, 7 ओम दिया गया है। इस तरह से दोस्तों सभी को जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15 15 7 22 ओम हो जाएगा, 22 ओम आ जाएगा टोटल मेरा जो है समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम के लिए। यह सर्किट डायग्राम कैसा है, श्रेणी क्रम के लिए है। मैंने वीडियो बनाया हूं जिसमें श्रेणी क्रम का संयोजन के और ओम का नियम को बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो उसी श्रेणी क्रम संयोजन पे यह पूरा जो है आपको आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इससे जो है आराम से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।